जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद सर। सबसे पहले आर्मी नर्सिंग के प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। मन शांत करके बिल्कुल आत्मबल के साथ आप एग्जाम दीजिए, आपका विजय तय है। दोस्तों, किसी भी गलत चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सेना में जाने के लिए मेहनत ही आपका मूल मंत्र है। दूसरी बात कि नर्सिंग के बच्चों का बायोलॉजी का मैराथन का जो बात हम लोग ने किया था, किसी कारण बस बाधित रहा। ये जो आपका क्लास है कल 12 बजे आपका लाइव यूट्यूब पर रहेगा। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये जो क्लास है आर्मी टेक्निकल, नर्सिंग, जीडी, ट्रेड्समैन और क्लर्क सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बात मैं करने जा रहा हूं। आज का हम लोग का जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा यार मात्रक और इकाई। और सबसे पहले अगर आपको जीतना है तो नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे आप पीडीएफ खोजते हैं ना, तो देखिए पीडीएफ ना किसी और का मेहनत है, आपको खुद नोट बनाना पड़ेगा। और वो जब नोट्स बनाइएगा तो वो नोट्स आपका यार साथ देगा, है ना। तो आज बिल्कुल बेसिक टॉपिक, क्योंकि जब तक इस टॉपिक को नहीं समझिएगा तो आगे वाला आने वाला टॉपिक में आपको समस्या आते रहेगा। और हमारा टॉपिक है यार मात्रक, इकाई और बीमा। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, दूसरी बात कि ऑफलाइन की सारी क्लासेस चल रही है, बिल्कुल बेहतरीन माहौल है। और चूंकि आपका रिटर्न पहले हो रहा है और फिजिकल बाद में, तो फिजिकल रिटर्न साथ साथ में आपका ऑनलाइन का टेस्ट, वो सारा चीज। तो जो बच्चे आना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हम लोग का आज टॉपिक है बच्चों मात्रक। देखो भाई, शांति से तुम समझो, मन शांत कर लो कि बिल्कुल तुम जीरो हो, और यहां से इसका सारा रहस्य को हम लोग को भेज देना है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। नोट कीजिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। जब अपने से नोट करोगे, नोट्स बनाओगे और बिल्कुल अच्छा चीज रहेगा, तो उस नोट्स से फाजिल एक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, पहला क्या है? पहला है आपका संख्यात्मक। और दूसरा है आपका यार मात्रक। पहला क्या है? संख्यात्मक। लिखें संख्यात्मक, और दूसरा क्या लिखेंगे? मात्रक। ठीक है। अब समझो, जैसे देखो भार का एसआई मात्रक क्या हुआ? न्यूटन। तो हमने यार यहां न्यूटन लिख दिया, तो इससे क्या पता लग रहा है? हाँ, भार का एसआई मात्रक है, पर न्यूटन से हमको क्या पता लग रहा है ना? इस न्यूटन का कोई महत्व नहीं। हाँ, अगर हम लिखेंगे यार 20 न्यूटन, हम लिखेंगे यार 5 न्यूटन, है ना? समझ रहे हो बात? तो 20 क्या हो गया? संख्यात्मक, और न्यूटन क्या हुआ? मात्रक, है ना? बिना यार 20 के ये न्यूटन मतलब क्या है? अधूरा है। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी भौतिक राशि को आपको व्यक्त करने के लिए आपको यार दो राशि का जरूरत है, संख्यात्मक और क्या जी? मात्रक। क्लियर हो गए? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मापन या मात्रक पद्धतियां, मापन या, है ना, टॉपिक लिखिए आप, मापन या मात्रक पद्धतियां। मापन
या मात्रक पद्धतियां लिखनी है। तो देखो बच्चों, शांति मन से, मापन या है ना जी, मात्रक क्या है, पद्धतियां। तो देखो 3 तरीके से आज के दुनिया डेट में आपको यार 3 गो यार मापने का तरीका है, पद्धति है ना। देखो पहला पद्धति जो सबसे ज्यादा प्रचलित है ना, जिसे हम कहते हैं यार MKS, MKS है ना। साथ साथ में नोट करते रहिए, फिर हम समझाते रहेंगे। पहला क्या है, MKS। M से आपका यार मीटर, K से आपको यार किलोग्राम, और S से आपका यार सेकेंड। तो पहला पद्धति क्या है आपका, MKS, जहां M क्या है, मीटर, जहां K क्या है, किलोग्राम, और जहां S क्या है, सेकेंड, है ना। तो आपका देखो 80% देश में, इंडिया में देखो MKS पद्धति ही चलता है। सब देश ने अपना अपना अलग अलग पद्धति बनाया है, लेकिन 80-90% देश में आपका यार यही चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं SI यूनिट, है ना जी। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है जी। अब देखो दूसरा जो पद्धति आपका बच्चा है वो है यार CGS। क्या जी, CGS, है ना, नोट करते रहें। दूसरा पद्धति आपका है CGS। अब देखो C से हो गया बच्चों सेंटीमीटर, है ना जी। G से आपको क्या हो गया, ग्राम, है ना। और S से क्या हो गया, सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, है ना। देखो यार ये कुछ देशों में चलता है, सब देशों में, और सबसे ज्यादा फेमस आपको ये फ्रांस में है। तो CGS को हम लोग यार फ्रांस पद्धति भी कहते हैं, नोट करेंगे। CGS को हम लोग फ्रांस पद्धति भी कहते हैं। देखिए आज इस क्लास कर लेने के बाद आपका मात्रक, इकाई और बीमा का समस्या पूरी तरह से समाधान हो जाएगा, है ना। तो CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब देखो इस CGS पद्धति के बारे में थोड़ा सा हमको समझना है हम लोग को, है ना। अब बहुत सा चीज का CGS यूनिट है बच्चों, पर सब चीज का तो तुम याद कर नहीं सकते हो, है ना। देखो तुम्हारा यार, देखो भार, आपका बल, प्रणोद का MKS। MKS के मतलब समझा कि नहीं, MKS के मतलब क्या समझा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड के हिसाब से। देखो किसका, भार, बल और प्रणोद का। MKS के हिसाब से आपका यार SI मात्रक है क्या, न्यूटन। क्या है, न्यूटन, है ना। तो भार, बल और प्रणोद का आपका यार MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से आपका यूनिट मात्रा क्या है, न्यूटन, है ना जी। और अक्सर हाँ देखो यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि भार का CGS बताइए, बल का CGS बताइए। तो बाबू ये भार, बल, प्रणोद का आपका यार CGS यूनिट, CGS यूनिट जो है, CGS मतलब क्या समझा तुम लोग, बोलो जरा, सेंटीमीटर, ग्राम और कहाँ का पद्धति है ये, है ना। तो इसके हिसाब से आपका यार इसका यूनिट क्या है, डायन। गांव वाला डायन ना, डायन फिजिक्स वाला डायन, है ना जी। तो क्या करना है भाई, जब देखो यार भार का SI बोले तो कहेंगे न्यूटन, है ना जी। बल का SI बोले तो न्यूटन, क्या यार प्रणोद का मीटर, किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से यूनिट
क्या होगा? तो हम फट से कहेंगे न्यूटन, है ना जी। लेकिन यार इन्हीं तीनों का जब आपको सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड के हिसाब से तो आप क्या कहेंगे? एक बात तो है, इस न्यूटन का देखो यार, इस डाइन से कोई ना कोई तो संबंध है, ये भी पूछा जाता है ना। और नोट्स को पक्का कीजिए, बिल्कुल कह रहे हैं ना कि आप पीडीएफ से नहीं जीत सकते हैं। जब तक खुद नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक खुद मतलब उस पर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक यार उस चीज को नहीं कमाएंगे, तब तक आपको साथ नहीं देगा, है जी। तो इस न्यूटन को देखो यार, इस डाइन से क्या संबंध है। क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा बैठा हुआ, उसके आंखों में मैं आंख डाल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो समझ ले इस न्यूटन का यार इस डाइन से कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ही। तो देखो यार संबंध है कि यार 1 न्यूटन बराबर आपका होता है 10 के पावर 5 डाइन, है जी। तो लिखें 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। वेरी गुड, रॉकी तो उछल रहा है जी। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। क्लियर है जी सर। बच्चों, भार बल प्रनोद का एमकेएस यूनिट क्या है? न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या है? और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? क्लियर। और देखो यार, तुमको यार सीजीएस यूनिट आपको पूछता है यार कार्य और ऊर्जा का, कार्य और क्या? ऊर्जा, है जी। किसका पूछता है रे बच्चा? कार्य और ऊर्जा। तो बच्चों आपका यार कार्य और ऊर्जा का एमकेएस तो समझ ही गया होगा, है समझा कि नहीं? कार्य और ऊर्जा का एमकेएस पद्धति से आपका यार ऐसा यूनिट क्या है? जूल। क्या जी? लेकिन यार इसको सीजीएस मतलब बोलो, सी क्या? सेंटीमीटर, और जी क्या? और एस क्या? तो सीजीएस से इसका यार यूनिट क्या है? अर्ग। क्या है बच्चा? तो कहेगा कार्य का एमकेएस मीटर किलोग्राम और सेकंड से जूल, ऐसा यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग, है ना जी। और सीजीएस कहाँ का है? इंग्लैंड का कि फ्रांस का? फ्रांस का है। तो इस अर्ग और इस जूल में भी कुछ संबंध है, उस संबंध को हम लोग को समझना है। क्या रॉकी, समझना है कि नहीं? तो देख रॉकी भाई, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, समझे? 1 जूल बराबर, हाँ नोट कीजिए इसको, 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। एक जूल बराबर 10 के पावर। अभी तक जो क्लास कर रहे हैं बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। दम देखो, यहां से मेहनत करेगा बच्चा तो दम बिल्कुल 0 लेवल पर भी है। तो बिल्कुल हम आपको पत्ता दर पत्ता कोई भी डाउट को बिल्कुल आपको सरल तरीके से समझा देंगे, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। और जो लिखवा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से फाजिल आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा फिजिक्स में, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब देखिए कि आपका यार चुंबकीय क्षेत्र, किसको सीजीएस हमको याद रखना है? चुंबकीय क्षेत्र, है बच्चा? रॉकी जी, चुंबकीय क्षेत्र का यार एमकेएस मतलब का रॉकी? ऐसा ही मात्रा, एम कौची और के क्या? और एस तो जो चुंबकीय क्षेत्र का आपका है यार टेस्ला। क्या है? टेस्ला, है ना। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र का आपका सीजीएस यूनिट सीजीएस, है ना। अभी इसको नोट करते रहिए, फिर अच्छा से सॉफ्ट कॉपी में बिल्कुल इसको नोट्स बनाते जाइए, है ना जी। सीजीएस यूनिट इसका आपका है यार, क्या है रे बच्चा? गॉस। क्या है? गॉस, है ना।
जो पूछता है कंपटीशन में। एक के बार इतना नहीं लोड कर दें कि तुमको ना अनपचय हो जाए, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का यार सीजीएस यूनिट क्या है बच्चा? गॉस हो गया। अब देखो यार, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। आगे जाके जब हम मैग्नेट पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे आपको। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है जी। इसका यार ऐसा यूनिट होता है MKS यूनिट हुआ वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का आपका यार समझ रहा है जी बच्चा? और नोट्स के में से सुन, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद तुरंत टेस्ट लेंगे यहाँ पर। और टॉपिक तैयार नहीं रहेगा, टेस्ट में कम नंबर लाओगे तो समझो इस बार दंड के भागी रहोगे। अब दया मोह करने से काम, कंपटीशन टफ है। और सुबह फिजिकल में कोई भी हमको समझौता नहीं चाहिए। आपको जाना है तो जाना है, समझा? मन थकता है, शरीर नहीं थकता है। शरीर को क्या जवानी है और शरीर थकल है। हम सुबह डेली अपने 1 घंटा दौड़ के आते हैं, हम तो नहीं थकल रहते हैं। जब तक मतलब कि आंख खुला रहता है हम करते रहते हैं काम। तो चुंबकीय फ्लक्स का MKS क्या है? वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का मेरे बच्चों CGS यूनिट है। CGS यूनिट है आपका यार मैक्सवेल। मैक्सवेल लिख लिया जी। चुंबकीय फ्लक्स का CGS यूनिट क्या है? मैक्सवेल। चलिए मिटार दें इसको। मिटार दें तो जरा एक बार जरा हमको बताओ भाई। मात्रक कोई भी है, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए 2 तरह के राशि चाहिए, एक संख्यात्मक, एक मात्रक, हैं जी। जैसे 20 न्यूटन तो 20 संख्यात्मक और न्यूटन क्या है? मात्रक, है ना जी। पूरे दुनिया में मापने का मतलब कि 3 गो पद्धति है। पहला MKS, मीटर, किलोग्राम और 80% देश में आपको वही प्रचलित है। दूसरा क्या बोले हम? CGS। CGS को कहाँ की पत्ती बताया मैं? फ्रांस। और बच्चों तीसरा जो है ना जी, वो है यार FPS, है जी। FPS का मतलब देखो यार, F से यार आपको फुट, है ना। जैसे देखो तुम गया, सुनो ए, तू गई दुकान में तो आपको चीनी चाहिए तो कहिएगा आधा किलो दे दीजिए, 1 किलो दे दीजिए, 3 किलो दे दीजिए, है ना जी। इंग्लैंड वाला जाएगा तो क्या 1 पाउंड दे दो, 2 पाउंड दे दो, है ना जी। समझे? तुम आर्मी में दौड़ने जा रहा था, कहता कि हम 16 मीटर दौड़ते, 1600 मीटर दौड़ रहे हैं। लेकिन सब जगह सब देश में लंबाई को यार आपको मतलब कि मीटर में नहीं मापा जा रहा है। इंग्लैंड में जाइएगा तो यार लंबाई को फुट में, फुट उसका यार ऐसा यूनिट है। तो F से फुट और P से क्या? पाउंड, है जी। और S से क्या? सेकेंड। समझे बात? समझा? और एक कहां का पद्धति है भाई? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। कहां का पत्ती है बच्चा? इंग्लैंड, ब्रिटेन का, है ना। चलिए यहां से कुछ चीज को हम लोग को नोट करना है। तैयार हैं? अब तक समझ रहे हैं सब चीज ना अच्छे से? तो देखो बच्चों, देखो सबसे पहले ठीक है, इंग्लैंड में जाके कहेंगे हमको 1 पाउंड दे दो, है ना। तो उस पाउंड का यार हमारे यार ग्राम किलोग्राम से क्या संबंध है? तो देखो 1 पाउंड बराबर कितना पाउंड बच्चा? 1 पाउंड बराबर आपको होता है यार 453 ग्राम। नोट कीजिए, 1 पाउंड बराबर आपका 453 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। देखो कमजोर बच्चों को ही फोकस करके कि 0 से हीरो,
हीरो को भी कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पर, है ना जी। और जीरो भी अगर सीखना चाहेगा तो बिल्कुल यार बिल्कुल मलाई की तरह उसके दिमाग में चला जाएगा। बस चेष्टा होनी चाहिए। ए बच्चा, क्या होनी चाहिए? चेष्टा, लगन, है ना जी, कि हम यहाँ कुछ लेने आए हैं, है ना, और समर्पण करना। तो पाउंड हो गया, 1 पाउंड बराबर कितना? 453 ग्राम। फिर देख बच्चा, देख 1 फुट, सब पूछ देता है ना, 1 फुट बराबर देख के इंच, तो 12 इंच। 1 फुट बराबर कितना इंच जी? 12 इंच, है ना। 1 फुट बराबर कितना इंच? 12 इंच। ले, अब 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर आपको यार 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। सब चीज इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज नहीं जानेंगे तो फिर आगे यार बेस मकान का मजबूती नहीं रहेगा, और जैसे तैसे पढ़ते रहेंगे तो यार वो मजबूत मकान नहीं बनेगा। सबसे पहले बेस पे काम कीजिए। इसलिए बिल्कुल बेसिक यूनिट में स्टार्ट किया हूं, है ना। 1 इंच बराबर कितना? 2.54 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, एक और भी इसमें यूनिट पूछा जाता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल इकाई, ठीक है जी, ब्रिटिश थर्मल इकाई है, ब्रिटिश थर्मल इकाई। तो देखो यार, 1 ब्रिटिश थर्मल इकाई के बराबर आपको होता है 251.2 कैलोरी। एक्चुअल ही होता है ना जी। लेकिन कई जगह ऑप्शन में, कई जगह बुक में आपको यार 252 कैलोरी मिलेगा, लेकिन आपका एक्चुअल कितना है? 251.2 कैलोरी। ठीक है जी, बस समझा? तो 1 पाउंड में कितना ग्राम? 400। तो 1 फुट में कितना इंच? 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितना कैलोरी? 251.2 कैलोरी। और ऑप्शन में कई बार 252 भी आएगा, लेकिन एक्चुअल आपका ये है जी। तो हम लोग यार एमकेएस जाने, हम लोग यार एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड जाने, हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड जाने। तो बताओ तो भाई, अगर भार का ऐसा यूनिट न्यूटन है तो सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। कार्य का ऐसा यूनिट जूल है ना जी, तो सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। और जरा बताओ तो कि आपको यार चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट टेस्ला है, तो सीजीएस यूनिट क्या है? गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट आपको यार वेबर है, तो सीजीएस यूनिट क्या है? मैक्सवेल। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, आधारी मात्रक बहुत खेला है इसमें, है ना। जैसे देखो कि आधारी मात्रक मतलब कि यार तुम्हारा बेसिक यूनिट। क्या बच्चा? बेसिक यूनिट, है ना। सुन लो, बेसिक यूनिट जो है पूरे दुनिया में यार 7 है। क्या है? 7। जो अकेले है। बेसिक मतलब क्या? जो अकेले है, जिसको मतलब कि बनने के लिए मतलब किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो बेसिक यूनिट है। तो बेसिक यूनिट पूरे दुनिया में कितने हैं? 7 हैं। ठीक है जी। देखो यार, लिखिए 7 आधारी या बेसिक यूनिट होते हैं। देखो बहुत अच्छा से मक्खन की तरह समझेगा। 7 आधारी या बेसिक यूनिट होते हैं। ठीक है, 7 आधारी या बेसिक यूनिट होते हैं। बच्चा देखो यार, जो पहला नंबर है वो लंबाई है,
पहला नंबर क्या है? लंबाई। जितना लंबा है मतलब किसके लिए यार, चार चीज इसमें मिलाना नहीं है, लंबा है ना जी। और लंबाई, और इसको यार किससे करते हैं? मीटर से, है ना जी। और तीसरा हम आपको यार बीमा यहां पर लिख रहे हैं, बेसिक जो यूनिट है उसका बीमा भी लिखते चलना है। लंबाई का आपका बीमा है यार क्या? एल। क्या है रे? तो पहला बेसिक यूनिट क्या हुआ? लंबाई। नोट किए? लंबाई क्या लिखें इसका? मीटर। व्यक्त किससे कर रहे हैं? मीटर से। और इसका बीमा डायमेंशन के किससे? एल से इंगित करते हैं। दूसरा बच्चा देखो यार, बेसिक यूनिट आपका यार द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। इसका है यार किलोग्राम, है ना। क्या है? नोट करते चलिए। और इसका यार बीमा क्या है भाई? एम, है ना। बीमा मतलब डायमेंशन। ये सारा बीमा का खेल बिल्कुल देखो तुम समझेगा। अब तक तुम्हारा बेसिक यूनिट, इस सब यूनिट के प्रति जितना भी डाउट था बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। और जहां भी डाउट हो तो हाथ खड़ा करना। और हाथ नहीं खड़ा किए और कल के डेट में टेस्ट लिए नहीं याद रहा तो फिर समझना कि कान का इंठैया जरूरी है। तीसरा बच्चों आपका यार समय, है ना। और समय को व्यक्त किससे करते हैं? सेकंड से। और समय का बीमा है यार आपको टी, टाइम। बीमा भी लिखते चलिए, है ना। समय का बीमा क्या है? टाइम, टी। और चौथा बच्चों आपका तापमान। तापमान को यार व्यक्त, तापमान का ऐसा ही मात्रक यूनिट क्या है भाई? केल्विन। केल्विन, है ना। तापमान का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। और इसको यार बीमा क्या है? के। समझा? ये 7 मूल बेसिक यूनिट हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, हैं जी। पांचवा आपका हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा, है जी। और विद्युत धारा का क्या है बच्चा? एम्पियर। और इसका बीमा को इंगित करते हैं किससे? ए से, है ना। तो पांचवा हमने क्या लिखा? विद्युत धारा। और इसको इंगित किससे करेंगे? है ना, ए से, है जी। अब अगर छठा जो आपका है वो है यार ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का तो हम लिखते हैं यार कैंडला। कैसे लिखते हैं? कैंडला। और जो बच्चे देख रहे हैं, है ना, और बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं बाबू, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग को प्रोत्साहन रहे और आपके लिए निरंतर कुछ न कुछ करते रहें, डालते रहें। तो ज्योति तीव्रता आपका क्या? कैंडला। और इसका यार आपको बीमा क्या है? सी। सी, कैंडला। ए रॉकी, तो दौड़े में रॉकी रहेगा, पढ़े में ना है। तो ज्योति तीव्रता क्या रे? कैंडला। और सातवां, 6 हो गया ना, हो तो सातवां भी तो जरूरी है। सातवां है यार पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। रॉकी जी, पदार्थ की मात्रा को हम लोग यार मोल से वो करते हैं। किससे? मोल से। ठीक ना जी, समझा। और इसका यार बीमा क्या है? एन। हैं? बोल। देख राशि हो गया। इसके बाद हम लोग यार व्युत्पन्न पढ़ेंगे। कहेगा मूल राशि निम्न में से कौन है? तो ये याद रखो, ये मूल है बेसिक यूनिट। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना जी। अब तुमको यार मान लो कि यार कहेगा कि निम्न में से कौन बेसिक यूनिट नहीं है, है ना जी।
कौन आधारी मात्रक नहीं है? तो 3 को ही घुसेले रहेगा, समय, तापमान, विद्युत धारा, और साथ साथ में यार आपको कुछ और घुसा देगा, है ना जी? तो पकड़ लीजिएगा। तो बेसिक यूनिट यही है, बाकी सब यूनिट यार इसी से लड़ झगड़ के बनता है। कोई इससे यार टकराता है, कोई इसमें घटता है, कोई इसमें गुना होता है, कोई इसमें भाग होता है ना जी? बाकी जितना भी इकाई है इससे लड़ाई झगड़ा करके बनता है ना जी? कोई इसमें गुना हो जाएगा, कोई इससे जोड़ हो जाएगा, कोई भाग हो जाएगा, है ना जी? लेकिन बेसिक यूनिट हमारा कितना बच्चे? 7। कहीं कोई डाउट अब तक के क्लास में? तो बताओ, पहला चीज कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशि चाहिए, संख्यात्मक और मात्रात्मक। क्लियर? और पूरे दुनिया में यार 3 पद्धति से नापा जा रहा है। सबसे ज्यादा देशों में MKS, है ना जी? और CGS वाला कहाँ का था हो? फ्रांस का। और FBS वाला FPS, फुट, पाउंड और सेकेंड। और 1 फुट में कितना ग्राम? 12 ग्राम। सॉरी, 1 पाउंड में कितने ग्राम? 453 ग्राम। और 1 फुट में बाबू 12 ग्राम नहीं, 12 इंच। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। है जी बच्चा? आगे बढ़ जाएं? पक्का ना? जा रहा है मक्खन की तरह की नहीं? चलिए अब देखो बच्चों, आगे बढ़ गया, इस पे लास्ट में करेंगे हम लोग। अब देखो बाबू, लिखो इसको, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट, है ना? देखो, वह मात्रक जो आधारिक मात्रक से, अब थोड़ी ना यार साइंटिफिक टर्म लिखे कि लड़ झगड़ के, हम तो बोल दिए समझाने के लिए कि फाइट करके बनेगा उससे, लेकिन आपको है ना भौतिक की भाषा में क्या लिखेंगे कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, है ना? वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना जी? वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए, यहां तक का खेला समझ गए हैं? क्योंकि अगला चरण का खेला बड़ा ही मजेदार होने वाला है, बच्चा। तो देखो, अब देखो भाई, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या हमारा यार बेसिक यूनिट है? बेसिक यूनिट कौन है? 7 गो। लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, है ना जी? और कुछ विद्युत धारा, और क्या? पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। बाकी सब उसी से जोड़ घटाव करके बना है, गुना होकर बना है। तो जैसे तो कोई बताए क्षेत्रफल है ना? तो कोई भी यार क्षेत्रफल होगा तो समतल का क्षेत्रफल होगा, है ना जी? जैसे तुम बोलेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोलेगा? भुजा स्क्वायर। मतलब क्या? भुजा गुने भुजा। आयत का क्षेत्रफल यार लंबाई गुने चौड़ाई, है ना जी? तो क्षेत्रफल क्या होगा यार? 2 साइड को गुना करोगे तो उसका क्षेत्रफल आएगा, है जी? तो कोई भी क्षेत्रफल देखो बच्चों, आपका जो क्षेत्रफल है ये आपका यार क्या होगा? लंबाई चौड़ाई। अबे चौड़ाई भी लंबाई है ना हुआ जी? चौड़ाई भी तो एक मतलब कि वही है ना? तो कोई भी क्षेत्रफल रहे तो आपका यार क्या होगा? लंबाई गुने लंबाई, है ना जी? उसमें स्क्वायर होना है। चौड़ाई भी तो क्या यार, देख लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो 10 मीटर भी है ना उसका। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे यार लंबाई गुने लंबाई। भाई समझ रहा है? पक्का? तो लंबाई गुने लंबाई मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यार, लंबाई का क्या है? लंबाई को किससे इंगित करते हैं? मीटर से, m से। तो देखो यार, m गुने m मतलब क्षेत्रफल का यार क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मीटर। और प्यारे बच्चों, जब इसका यार बीमा का बात करेंगे तो याद करो कि लंबाई का बीमा मैंने आपको बताया था क्या? L। तो बीमा इसको कर सकते हैं L स्क्वायर,
हैं जी? पूछेगा कि तुम्हारा क्षेत्रफल का बीमा क्या है? एल स्क्वायर। और सुन, बीमा एकदम आसान चीज है, पर थोड़ा डराने के लिए क्या कर देगा कि कह देगा क्षेत्रफल का बीमा निकालो, और ऑप्शन ऐसे दे देगा m पर 0 पावर, है ना जी, t पर 0 पावर और l का स्क्वायर। 0 पावर है तो खत्म है, एकरा कोई वैल्यू ये पकड़ लेना है ना जी? भाई समझा? पक्का? बढ़ जाए हैं? क्षेत्रफल मतलब क्या? लंबाई गुने लंबाई। देखो भाई आगे क्षेत्रफल किसका निकालेगा तुम? क्षेत्रफल यार तुम यार मतलब कि आयत का निकालेगा, वर्ग का निकालेगा, वृत्त का निकालेगा, ठीक ना जी? तो वृत्त का भी क्षेत्रफल तो होता है ना जी, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है? लंबाई तो है, वहां लंबाई हुआ ना। देखो ये इसमें देखो यार 2 डायमेंशन है, इधर इधर। आयत का हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का हो जाएगा यार क्या? भुजा स्क्वायर। लेकिन ये भाई ये लंबाई इधर, चौड़ाई दोनों बराबर है इसमें है। क्या डायमेंशन है इसमें? 1 डायमेंशन और तो खेत में क्या वो डायमेंशन है? लंबाई है और है ना जी? समझ रहे ना? समतल जो है उसमें 2 डायमेंशन होगा, 2 चीज रहेगा। अब बात करते हैं आयतन का। किसका कहते हैं? आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। लिखो आयतन, वॉल्यूम। आयतन, वॉल्यूम। पहले नोट्स, फिर उस नोट्स पर टेस्ट, टॉपिक वाइज। और उस टेस्ट में हमको फिर अच्छा मार्क्स चाहिए। वो अगर चीज़ इतना समझाने के बाद भी अगर उस पर नहीं केंद्रित रहते हो। और दूसरा चीज़ पढ़ाई का तरीका, क्योंकि हमें एग्जाम देना है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल से स्टार्ट है, तो हो सके आपका यार 17 को ही पढ़ जाए, नहीं तो 20 को पढ़े, 22 को पढ़े, 25 को पढ़े, है ना जी? तो एक ही दिन में यार पूरा सागर को आप नहीं पी लीजिएगा। आप डेली के हिसाब से जो काम हो रहा है उसको ईमानदारी से अगर करते चल गए तो फिर मतलब कि आपका अपने आप एक 15 से 20 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, है ना जी? अब देखो यार आयतन है तुम्हारा, तो देखो आयतन सुन लीजिए। आयतन निकालने के लिए आपको यार 3 डायमेंशन चाहिए। जैसे हम लोग इस कमरा में खड़ा हैं, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं, है ना जी? तो देखो यार यहाँ पर क्या क्या है? लंबाई भी इस कमरा का है, चौड़ाई भी है, और क्या है? ऊंचाई भी है। तो जहां भी 3 डायमेंशन हो जाएगा, है ना जी, पता लगाना रहेगा कि पूरा कमरा में कितना हवा अटेगा, तो इसका यार आयतन निकालना पड़ेगा, कमरा का आयतन। और वो कैसे निकलेगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने। लेकिन यहां पर आयतन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? तो लंबाई, चलो फिर गुने ही लंबाई ये कर देते हैं, क्योंकि चौड़ाई को भी तो मीटर में लिखेगा। और ऊंचाई गुने ऊंचाई को भी लंबाई ही कर देते हैं, क्योंकि ऊंचाई को भी तो तुम, है ना जी, मीटर में लिखेगा। तो लंबाई गुने क्या हो गया? आयतन। क्या? तो लंबाई को किससे इंगित किया? किससे? किससे? तो क्या लिखेंगे इसको? वेरी गुड। और लंबाई का बीमा क्या है? एल। हमको तुमसे जवाब चाहिए। तो लंबाई का बीमा एल, तो यार आयतन का बीमा क्या? क्या होगा? एल क्यू। अभी समझ में आया? अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगे तो कल आपको लोगों नोट्स बनल रहेगा, है ना? और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, बिल्कुल अगर आप कमजोर हैं और चाहते हैं ऐसी क्लास, तो इस क्लास को देखो भाई शेयर करना पड़ेगा, तो आपको बीच बीच में जाता रहेगा। और एक बात समझ लो, ऑनलाइन के सेक्टर में हम देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई में सीरियस नहीं रहता है, क्योंकि जो माहौल चाहिए वो माहौल मिलता नहीं है ना? फिर भी अगर आपकी मजबूरी है तो कुछ तो त्याग आप भी कीजिए कि हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहे, है ना? चलिए चाल, स्पीड, पढ़ा? चाल, स्पीड। बच्चों अबे चाल मैथ में पढ़ते हो ना भैया? चाल क्या हो गया? दूरी बटे समय। चाल क्या हुआ?
समय, दूरी बटे समय, पक्का ना? यस सर, तो दूरी को किस में लिखेंगे? मीटर। किस में? मीटर में, और समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकेंड। टी है रे। समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकेंड। तो देखो, सुन लो इधर। अब ये जो चाल बन रहा है तो मूल्य मात्रक से तो बन रहा है, लंबाई बटे समय। लंबाई मूल मात्रक था, समय मूल मात्रक था। लंबाई में समय से भाग दे दिए तो यार क्या हो गया? चाल। हैं जी? तो दूरी का यार आपको ऐसा यूनिट क्या है भाई? एम। और आपको यार समय का क्या है? एस। देखते जाओ, समय का क्या है? एस। समझ रहा है? देखो ये जो बीच वाला लाइन है उसको हम कहते हैं प्रति। क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसको हम लोग यार लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। लिख सकता है ना जी? घबराना नहीं है, थोड़ा सा चीज भी समझ लो। खाली बुझबुझा के तुम लोग को डरावल जाता है, चीज कुछ भारी नहीं है। इसको देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम है ना, और एस कहाँ है? नीचे। क्या वो एस नीचे है? तो इस एस को इस एम के बराबर में अगर बैठाना है, खड़ा करना है, कुछ नहीं करना है, एस देखे यार -1 कर देंगे। हैं जी? ये -1 का मतलब क्या हुआ कि एस साथ में नहीं है, एस कहाँ है? नीचे है। हैं जी? तो तुम्हारा यार दूरी चाल है ना, चाल को हम लोग क्या करेंगे? दूरी बटे समय। दूरी का क्या भाई? मीटर। समय का क्या? सेकेंड। है ना जी? और मीटर प्रति सेकेंड। और क्या? एम एस इनवर्स। कितना इनवर्स? -1। समझ गए? अब आओ यार इसका बीमा का बात करते हैं। चाल का हम लोग किसका बात करेंगे बच्चा? बीमा का। घबराना नहीं है, ठीक है? तो बीमा का जब हम बात करेंगे तो भैया यार दूरी का, लंबाई का बीमा क्या था? क्या था जी? एल। क्या था? तो यहाँ एल एगो है कि दूगो? अगर दूगो है एल तो माथा घूमे लगला। यहाँ एल के गो है? एक गो ना मीटर है। और तुम्हारा टी तो भाई -1 में है। समय का बीमा हम लोग क्या लिए थे? टी लिए थे ना जी? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल टी -1। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? पक्का ना? तो यार बताओ, ये चाल और वेग में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इस सब का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यही है कि चाल आपका यार अदिश राशि है। ये जब अदिश सदिश पढ़ाएंगे तब बताएंगे सब। अभी फिलहाल के लिए हम लोग मात्रक, यूनिट और बीमा पर हैं। चाल आपका कैसा राशि है? अदिश है। लेकिन चाल का एक भाई है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? वेग। है ना? वेग कैसा है? सदिश राशि है। कैसा राशि है बच्चा? सदिश वेक्टर क्वांटिटी है। देखो अब देखो यहां पर आपको यार वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। क्या बच्चा? विस्थापन बटे भाई विस्थापन भी लंबाई का एक हिस्सा है ना जी? अब बटे क्या? समय। तो विस्थापन को किस में लिखेंगे? मीटर में। वहां चाल में हो गया था दूरी बटे समय, और यहां हो गया विस्थापन बटे समय। है ना जी? तो यार विस्थापन को हम किससे यूनिट करेंगे? मीटर। और नीचे क्या लिखेंगे? एस। है ना जी? तो विस्थापन में वो बाकी सब चीज, सॉरी वेग में वो सब चीज सेम आ रहा है जैसे चाल में आया था। खाली देखो चाल किसी भी दिशा में हो सकता है, और विस्थापन का यार दिशा और परिणाम दोनों निश्चित है, निश्चित दिशा में जो हम गए। है ना जी? अबे समझता है विस्थापन ना? अभी समझा देता हूं, पहले इसको कर लो, उसके बाद नहीं समझेगा तो आगे बढ़ने से क्या फायदा है। सब चीज को एकदम समझते चलिए और नोट बनाते चलिए। है ना? अभी पढ़ लीजिए, चला जाएगा आपको डिजिटली यूट्यूब पर, इसको
पॉज कर करके सारा नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। देखो भाई, इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, है ना जी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मीटर और एस क्या करेंगे हो -1 की +1 -1। और जब बीमा का बात करेगा मेरे भाई, वेलोसिटी का बीमा का बात करेगा, तो देखो लंबाई का बीमा क्या एल, और समय का बीमा क्या, और यहाँ पर यार s -1 है ना। अब थोड़ा सा तुम लोग को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखो यार, यहां पर हम चाल बराबर कहें कि दूरी बटे समय, और आपको वेग बराबर कहें विस्थापन बटे समय, है ना बच्चा। लेकिन बाकी सब क्राइटेरिया सब सेम आ रहा है, क्योंकि विस्थापन भी एक लंबाई है ना। अब समझो कि आपका यार ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और दूरी में क्या अंतर है ना। समझो यहां से, ये देखो यार पटना है, ये आपका यार कोलकाता है, ठीक है। ठीक है बाबू, ना डंडा से दुखरना से ना सोटबू हम। ये बार सुनो इधर, मान लो यार कि 500 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 500 किलोमीटर, है ना। तो यार हम यहाँ से पटना से कलकत्ता गए, है ना। समझ गए बात। और पटना से कलकत्ता गए और लौटते समय यार यहाँ से यार 200 किलोमीटर इधर से आए। कितना किलोमीटर इधर से आए? कह गया मैं यहीं रुकूंगा। क्या कहें हम कि यहीं पर रुकूंगा, ठीक है। तो देखो बाबू, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तुम यार पटना से कलकत्ता गया तो कैसो किलोमीटर गया? हम तो गए, उतना दूरी तो तय की है, ठीक है जी। और जब लौट के आए तो इधर 200। तो इसमें यार हम लोगों ने दूरी कितना तय किया? हम लोगों ने दूरी कितना तय किया? कितना तय किया रे बच्चा? अरे दूरी कितना तय किया? 500 गए और 200 लौटे, तो 5 दूनी कितना? तो 700 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय कर लिया बच्चा, है ना जी। लेकिन यार विस्थापन का बात जब करेंगे, जब हम लोग यार विस्थापन का बात करेंगे, तो देखो यार विस्थापन होता है ना, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर। यह एक सदिश राशि है ना। और मूल चीज समझो, अब हम यहाँ रुके हुए हैं और ये मेरा पटना है और ये कौन जगह हमको नहीं मालूम है। दूरी 700 किलोमीटर तय किए हैं, लेकिन हम अपने मूल जगह से 300 किलोमीटर क्या है अब दूर हैं, विस्थापित हैं। तो हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा? 300। कितना? 300। और लो मेरा मन किया कि और हम आगे बढ़ते 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 हम अपने जगह पर आ जाएंगे, है ना। मान लो अपने जगह पर पहुंच गए बच्चा, अपने जगह पर पहुंचे तो दूरी तो हम लोग ने तय कर दिया कितना? 500 प्लस 500। 500 गए, 500 आए, है ना जी। तो 500 प्लस 500 कितना? 1000 किलोमीटर। लेकिन बच्चों जब बात करेंगे विस्थापन का तो 0 बटा सन्नाटा नहीं, क्योंकि फिर तुम जहां गए जहां से चले तो वहीं पहुंच गए। तो यहां पर विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। इससे अगर मतलब कि मान लो यहां पर रुकेंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर और चलने तो विस्थापन क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। 200 किलोमीटर चले और 100 किलोमीटर और चल लिए, यहां पर हम हैं, विस्थापन कितना? 800। 800 दूरी ना, विस्थापन कितना? 200। क्योंकि हम अपने मूल जगह से जब हम यार 200 इधर चले, 100 इधर चले, टोटल 500 है, तो 300 इधर हम साइड होल है। अपन हम जगह से कितना दूर हैं? 200। हम उतना विस्थापित हैं। अबे समझा? पक्का? बढ़ जाए आगे, बोलो भाई, बोलो। कैलकुलेटर में फंसोगे तो पूछूंगा फिर मैं, इसलिए बोल दो कि समझ गए। ऐसे नहीं बोलोगे तो हम खुद जितना देर बोलोगे उतना देर समझाएंगे। समझ गया? बिल्कुल। चलिए अब देखो बेटा, त्वरण लिखो। त्वरण त्वरण लिखनी है। जानिए
है ना जी। पहला लाइन लिखो, वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है जी। अब वेग में परिवर्तन क्या है? देख भाई, एक होता है आपका यार प्रारंभिक वेग, वेग लिखो, प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग यार u से इंगित करते हैं। एक हो गया आपका प्रारंभिक वेग, जिसको हम u से इंगित करते हैं, है ना। और दूसरा हो गया आपको यार अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है, जिसे हम v से इंगित करते हैं। समझा? ए रॉकी मास्टर सुनो इधर। अब देखो यार, हम यहाँ पर भी खड़ा हैं और लगाना चालू किए दौड़, ठीक है जी। तो जब दौड़ स्टार्ट किए तो मेरा यार प्रारंभिक वेग क्या था? 0, है ना। और हो सके कि अगला मतलब कि 10 सेकंड में हम यार 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लें। शुरू में जब भी कोई चीज स्टार्ट करोगे उस समय तो स्पीड 0 ही ना रहेगा। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या है? 0। क्या है? 0, है ना। और मान लो कि अगला मान लो कि 5 सेकंड में, अभी प्रारंभिक वेग हम लोग का क्या है बच्चा? 0। अगला 5 सेकंड में गति प्राप्त कर लिए 10 मीटर प्रति सेकंड का। कितना? 10 मीटर। अबे समझा? अभी 0 है और अगला मतलब कि, है ना, के सेकंड हम बोले हैं? अगला 5 सेकंड में, अगला के सेकंड में? 5 सेकंड में। तो समय कितना है आप हम ले ले हैं? के सेकंड? 5 सेकंड। अगला 5 सेकंड में गति वेग कितना प्राप्त कर लिए? 10 मीटर। तो देखो यार, हम क्या बोले? वेग में परिवर्तन के दर को क्या करते हैं? कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? अब देखो यहां समझो, वेग में परिवर्तन का दर, है ना। जब चले थे तो मेरा वेग कितना था? 0। और वर्तमान में कितना है? 10। और इस वेग को प्राप्त करने में समय कितना लगा? 5। कितना लगा? मतलब यार त्वरण आपका हुआ, त्वरण बराबर आपका होगा अंतिम वेग। देखो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे यार समय। अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग बटे समय। भाई समझे? समझा? ए बच्चा वो समझे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। मतलब क्या हम कहेंगे इसमें? भी माइनस यू बटे क्या? टी। भी माइनस यू बटे, समझ रहा है जी? पक्का रहो। तो देखो यार, यू तो हमारा 0 है, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आया? भी बटे टी। क्या यार? भी बटे ये भी बटे टी क्या है? त्वरण। अब देखो यार, वेग का आपने, वेग का जो आप ऐसा यूनिट निकाले थे पीछे, हम लोगों ने जो वेग का निकाला था, है ना, तो क्या निकाले थे? वेग का विस्थापन बटे क्या? समय, है ना। और वेग में हम लोग को क्या निकल के आया था? आपका वेग में हम लोग को निकल के आया था यार
मीटर प्रति, है ना जी? याद करो, वेग में क्या निकल के आया था? मीटर प्रति। और देखो बाबू, आपका नहीं तो यार इसको हम लोग ऐसे भी लिखे थे, मीटर और सेकंड माइनस 1, है जी? तो वेग को हम लोग यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस 1। अबे लिख सकते हैं, हैं? पक्का ना? और बटा में टी है तो टी को किससे लिखेंगे? है ना? तो देखो यार, बटा में एक और आ गया, एक भार इस पर और पड़ गया, तो उड़ जाएगा कि -1 होगा कि -2 होगा कि एकदम खत्म हो जाएगा? -2 होगा, क्योंकि नीचे वाला को जब ऊपर लाएंगे तो एक माइनस क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझो अच्छा से दम, कोई बेकार के तुम लोग डरता है, ठीक से समझेगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना जी? तो भाई ये देख लो इधर, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड माइनस 2। ये एस वाला ऊपर रहती तो -1 बढ़ जाती ना? लिख सकली है? पक्का ना? अब देखो यार यहाँ पर खेला, अब कह देगा कि यार त्वरण का बीमा क्या है। अब फट से मेरा बच्चा बोलेगा कि बाबू लंबाई का बीमा कौची है? कौची? और यार तुम्हारा समय का बीमा तो LT-2। अबे गया भेजा में, LT-2। ये किसका बीमा निकल गया? त्वरण का। तो दुनिया में देखो जितना 20-25 तरह का करा देंगे कि ये बेसिक चीज है, ये कर ले रहोगे तो आगे खेला को बहुत अच्छा से समझने में तुमको मदद मिलेगा, है ना? चलो भाई, अब बाकी तो हम बीमा में बोलबे किए हैं कि त्वरण का देखो यार, तुम्हारा यार LT-2 है। अब तुमको यार उड़ाने के लिए दिमाग दे देगा M0, है ना जी? A0, है ना जी? C0, ये सब जीरो का कोई वैल्यू ना है, ध्यान रखना है। LT-2 और दे देगा यार LT-2, ठीक ना? आज को क्लास को यहीं तक रखते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप मतलब की चीज को फिर से रिवाइज कर लीजिए। हम लोगों ने यार चाल किया था, शुरू किया था क्लास को, तो बोला कि भौतिक राशियों को लिखने के लिए 2 तरह के राशि चाहिए, संख्यात्मक और मात्रा, हैं जी? और मात्रा का यार 3 पद्धति हम बताएं। MKS जो 80% से ज्यादा देशों में उपयोग हो रहा है। फिर CGS का बात किए, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, है ना जी? और फिर बच्चों हम लोग ने यार FPS फुट पाउंड और सेकेंड, है ना जी? और CGS कहाँ का यूनिट है? फ्रांस। और FPS कहाँ का है? इंग्लैंड का, है जी? फिर बच्चों हम लोग ने यार सबसे पहले आज जो बात किया है, सबसे पहला यार 7 हम लोग ने मूल मात्रक, बेसिक मात्रक, आधारी मात्रक, जिसमें आपका यार लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की मात्रा, ये हमारा 7 यूनिट है ना जी? दूसरे तरह का यूनिट का जो हम लोग बात किए वो किए यार क्या? व्युत्पन्न, जो किसी से उत्पन्न हो या डिराइव्ड। तो मूल मात्रक से फाइट करके उसमें गुना होके भाग होके जितना चीज ही बन रहा है, ये बन रहा है आपको त्वरण बना, तो यार किसमें मतलब कि भाग लग के और घटा के बना भाई? मूल मात्रक, है ना जी? और मूल मात्रक में हम लोग ने यार जाना आज यार क्षेत्रफल, लंबाई स्क्वायर, बीमा L स्क्वायर, आयतन में क्या डायमेंशन? 3 डायमेंशन। तो लंबाई गुने तो क्या भाई? L क्यूब, हैं जी? फिर हम लोग ने जाना यार चाल, जाना कि नहीं जाना? बोलना भाई बा, हैं? चाल क्या क्या किए भाई? दूरी बटे समय, है ना जी? और दूरी का क्या भाई? मीटर, और नीचे समय, है ना जी? तो क्या भाई? MS क्या हो? -1। और जब बीमा का बात करें बच्चों तब LT-1। कोई है दिक्कत? वेग मतलब क्या? विस्थापन बटे समय, है जी? हमरा से न सुधर में न तो कोई न सुधार सकलू है, बता दे।
ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। वेग और चाल में क्या अंतर है कि चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि। तो वेग हुआ क्या, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन और दूरी का भी अंतर हम लोगों ने समझा कि भाई है ना, चल देंगे यार पटना से हम यहाँ मुंबई आ गए साउथ में, है ना जी, कितना किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, और यहाँ लौट गए और मतलब 1000 किलोमीटर फिर लौट गए। तो दूरी तो हम लोग तय कर लिए यार 1500 और प्लस 1000 कितना, 2500 किलोमीटर। लेकिन यार हम अपने मूल जगह से विस्थापित अगर यहाँ पर हैं तो विस्थापित हम तो सिर्फ यार 500 किलोमीटर ना है। समझ गए कि नहीं बात को। फिर हम लोगों ने बच्चा जाना यार त्वरण। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। प्रारंभिक वेग u से, अंतिम वेग v से। तो त्वरण आपका हो गया यार v माइनस u बाई टी। तो आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन इस क्लास को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो, आप अगर सीखना चाहते हो तो इसको कर दीजिए वायरल, इसको फैलाइए, ताकि यहाँ का जो बेसिक चीज है आपको मतलब कि कुछ ना कुछ प्राप्त होते रहे, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलते रहे। सभी को जय हिंद, जय भारत।